हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। जय श्री राम, जय हनुमान। फ्रेंड्स, आज हम हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमारी बुद्धि बहुत ही छोटी है हनुमान जी के बारे में बात करने के लिए, फिर भी एक भक्तिपूर्ण माहौल बनाने के लिए आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हनुमान जी की जो असली शक्ति थी वो उनके शरीर से ज़्यादा बाकी चीज़ों में थी। जैसे उनकी असली शक्ति थी उनका समर्पण राम जी के लिए और उनकी भक्ति। राम जी के प्रति जो उनका समर्पण और भक्ति के कारण वो इतने जाने जाते हैं, और राम जी के सबसे बड़े भक्त तो हनुमान जी ही माने जाते हैं। हनुमान जी ने राम जी के लिए क्या क्या नहीं किया ये तो हम सभी जानते ही हैं। और दूसरी बात, उनकी जो शक्ति थी वो उनका ब्रह्मचर्य का नियम भी था। ब्रह्मचर्य भी उनका एक प्रकार से बहुत ही पवित्र पावन था, और उन्होंने इस चीज़ को पूरी जीवन भर निभाया और सिर्फ हनुमान जी और माँ सीता को ही हृदय में बसाया। और उनकी पांच मुख वाले हनुमान जी, हम लोग तो सुने हैं नाम। क्या हम उनके बारे में जानते हैं कि पांच मुख का मतलब क्या होता है हनुमान जी के? तो हनुमान जी के जैसे पांच मुख है, तो एक मुंह है उत्तर की तरफ जो हमारी रक्षा करता है, दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ, और पांचवा मुंह उनका है आकाश की तरफ। आकाश की तरफ जो मुंह है वो हमें असीम शक्ति प्रदान करता है, और एक है जो हमारी रक्षा करता है, एक है जो बल के लिए है, एक है बुद्धि के लिए है, और एक है समर्पण के लिए। इस तरह से उनके पांच मुंहों की महत्ता है। और उनके बाद बल तो है ही, शारीरिक बल जो पहाड़ उठा के ले आए भगवान ने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, ये तो सभी जानते हैं। कैसे माता सीता का पता लगाया। तो कहने का मतलब कि हनुमान जी इतने ज़्यादा निर्भय निडर थे, और उन्होंने हमें जो भक्ति की शिक्षा दी कि कैसे समर्पित रह के सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति की जाती है। जो हमेशा भक्ति की बात करते हैं और जो भक्त होते हैं वो हनुमान जी को ना जाने ना माने, ये तो हो ही नहीं सकता। हनुमान जी जैसा बड़ा भक्त राम जी का और कोई इस दुनिया में नहीं होगा। और इसी बल बुद्धि पराक्रम के कारण उन्होंने, सीता माता ने वरदान दिया उनको कि वो कलयुग तक के वास करेंगे। और राम जी ने भी उन्हें कहा कि यहाँ पर रह के भक्तों की रक्षा करना है उनको ही जागरूक देवता माना जाता है। कलयुग में उनको साक्षात माना जाता है, क्योंकि वो यहाँ धरती पर हैं, अभी भी हैं, कलयुग के टाइम पे भी हैं, त्रेता युग से लेकर अभी तक के। कलयुग में भी कल्कि जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हनुमान जी हमारे बीच में हैं अभी भी। जब ये सोचो ना कितने प्रेम भाव से, तो मन गदगद हो जाता है। और हनुमान जी के कितने सारे मंत्र श्रोत है, और अगर डेली सुंदरकांड पढ़ा जाए तो भी बहुत बड़ी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कितने भी बड़े कष्टपूर्ण हो, लाइफ कट रही हो, वो भी ठीक हो जाती है। हनुमान चालीसा के बारे में तो सबने सुना ही है, और हनुमान चालीसा तो सबसे ज़्यादा अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला टॉपिक भी बन गया है। गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च होता है हनुमान चालीसा ही है, यूट्यूब में, गूगल में, सब जगह पे। तो हनुमान जी के ऊपर सभी भक्तों का भरोसा बराबर ही बना हुआ है। आप भी डेली हनुमान चालीसा कर सकते हैं। अगर टाइम ना हो तो 5 दोहा सुंदरकांड का भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कम से कम मन को बहुत शांति मिलती है। क्योंकि मन दिन भर जो उदास रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, तो क्या होता है, हम डेली डेली 5 दोहा पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो सुंदरकांड हमें याद हो जाता है, और उसके बाद बार बार पढ़ने से वो हमारे ध्यान में आने लग जाता है। कोई भी काम हम बार बार करते हैं तो वो हमारे ध्यान में आने लग जाता है ना। इसी तरीके से हनुमान चालीसा, हमारे पास टाइम नहीं है तो डेली हम सुन सकते हैं। हम तो सभी ईयरफोन का यूज़ करते ही हैं, तो ईयरफोन लगा के हनुमान चालीसा भी सुना जा सकता है। और अगर कुछ गलती हो जाए तो हनुमान जी से माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। सच्चे मन से पश्चाताप कर लेना चाहिए। स्नान आदि करके हनुमान जी के सामने बैठ जाए और उनसे प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम कपीश्वरा, यत्य पूजन्ति मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। मंत्र का जाप करते रहें और भगवान राम जी का
स्मरण करे, हनुमान राम जी का नाम ले तो हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद अपनी गलती की माफ़ी मांगने के बाद उनसे कहें कि मन में पश्चाताप करें और आज के बाद इस तरह की गलती नहीं होगी। तो हनुमान जी बहुत ही जल्दी माफ़ करने वाले देवता हैं और बहुत ही जल्दी वो पिघल जाते हैं। कहना चाहिए कि वो बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी हमारे साथ है, धरती पर है, कलयुग का टाइम है, फिर भी उनका कितना बड़ा सहयोग है। तो आप देखेंगे। और कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि कभी कभी कुछ गलती हो जाती है और हनुमान जी को जैसे याद कर रहे हैं, कुछ गलती हुई, कुछ गलत पढ़ लिया, सोच लिया हनुमान जी के बारे में गलत से, है ना। क्योंकि कोई भी मंत्र का उच्चारण हमें सही से करना चाहिए। अगर हमें मंत्र नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सीधा हमें जय हनुमान, जय श्री राम, बस इतना बोल देना भी काफ़ी होता है। कोई भी मंत्र हो तो उसका उच्चारण सही होना चाहिए। कभी कभी मैंने कुछ लोगों से सुना है कि मंत्र गलत हो जाता है, उटपटांग सा मंत्र पढ़ लेते हैं, पढ़ना नहीं आता तो क्या होता है कि रात में सपने में फिर उनको वानर दिखाई देने लग जाते हैं, हनुमान जी के दूत जो उनके कर्ण हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं आता पढ़ना तो कोई बात नहीं, आजकल तो मोबाइल में, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, हम सुन सकते हैं। और कुछ नहीं आता पढ़ना तो हम हाथ जोड़ के प्रणाम करके सिर्फ नाम भी ले लें, जय हनुमान, ऐसा करके तो भी हो जाता है। और हम कोई चीज़ को बार बार सुनेंगे ना, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, हनुमान अष्टक हो गया, कोई भी हो गया, बार बार हम अगर सुनते हैं ना तो वो हमें कंठस्थ हो जाता है। और एक बात है, जब तुलसी दी भी बीमार थे, एक बार ऐसा हुआ तुलसी जी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने भी हनुमान अष्टक नाम का एक बुक लिखी है। जब कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है ना तो उसे ही मंगा के पढ़ता है तो उसकी बीमारी जल्दी ठीक होती है, ऐसा लोगों का मानना है। और सबसे बड़ी बात, लोगों का मानना तो है लेकिन हमारे मन में भी विश्वास होना चाहिए। हम कोई काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उस पर विश्वास करना चाहिए। जब हम खुद विश्वास करते हैं ना तो वो पूर्ण विश्वास के साथ हमारी लाइफ में उतरने लगता है। सबसे पहली बात है ना कि मन का विश्वास होना। क्योंकि जो बात हम गहरी सोच लेते ना कि हाँ ये सही होगा, बिल्कुल यही ही सही है, तो वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। जैसे हमने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात भी की थी, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है और वो बिल्कुल हमें अच्छा कर ही देती है और हम बहुत जल्दी जैसा सोचते जाते हैं वैसा बनते जाते हैं। तो हनुमान जी के ऊपर ऐसा है। और हनुमान जी की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं छोटी छोटी, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि कैसे वो भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। हनुमान जी त्रेता युग में तो आए, उन्होंने राम जी की बहुत सहायता की और बहुत सुंदर सुंदर उनकी कहानियाँ। एक बहुत सुंदर कथा है हनुमान जी के बारे में, आप लोगों ने भी सुना होगा। जब शिव जी अयोध्या जा रहे थे राम जी के दर्शन करने के लिए, तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे भी साथ में ले चलिए, मैं भी राम जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो शिव जी मान जाते हैं और शिव जी स्वयं मदारी बन जाते हैं और हनुमान जी को अपना वानर बना लेते हैं और वो लेकर आ जाते हैं दशरथ जी के धाम पे। और वहाँ पे माता देखती हैं उनका नाच कि कैसे वानर नाच रहा है, मदारी अपने इशारों पे उनको नचा रहा है, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही राम जी को लेके आती हैं, फिर कौशल्या माता चारों भाई वानर को देखने के लिए आते हैं, तो हनुमान जी और ज़ोर ज़ोर से नाचने लगते हैं। फिर हनुमान जी जब ये नाच ख़त्म हो जाता है और श्री राम को देख के जब वो गदगद हो जाते हैं तो उनका मन नहीं होता कि मैं वापस जाऊँ। तो वो प्रभु से आंखों ही आंखों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कि मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं नहीं जाना चाहता। तो राम जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको अपने साथ रख लूँगा। तो वो शिव जी को बोलते हैं कि मैं इनके साथ रहूँगा हनुमान जी। तो शिव जी हंसने लग जाते हैं और इधर राम जी अपनी बाल लीला शुरू कर देते हैं और माँ यशोदा के पास जाके बोलते कि मैं ये वानर रखूँगा। तो कौशल्या माता बोलती कि वानर कैसे रखेगा, वानर को हम क्या करेंगे। तो वो जिद करने लगते हैं कि नहीं नहीं, मुझे माता जी यही वानर चाहिए, मैं तो ये वानर रखूँगा। अब माता परेशान हो जाती हैं और शिव जी से बोलती हैं कि ये वानर हमें दे दो। तो शिव जी कहते हैं कि अब एकदम डायरेक्ट वानर उनको दे देते तो माता को भी लगता कि कैसा मदारी है, एक बार में दे दिया। तो थोड़ा सा शिव जी भी अपनी लीला दिखाते हैं।
तो बोले माता ये मैं वानर दे नहीं सकता, क्योंकि ये वानर को रोज़ नाचने की आदत है और इसको कोई नचाने वाला होना चाहिए। तो माता सोचती हैं कि फिर इनको कौन नचाएगा। तो वो डमरू भी ले लेते हैं और राम जी बजाना शुरू कर देते हैं डमरू। जैसे ही डमरू बजाते हैं तो वानर नाचना शुरू कर देता है। जैसे ही वानर नाचता है तो राम जी भी नाचना शुरू कर देते हैं। राम जी को नाचते देख के शिव जी तो विभोर हो जाते हैं। इधर हनुमान जी नाच रहे हैं, राम जी नाच रहे हैं, शिव जी भी नाचना शुरू कर देते हैं। अब सारे लोगों को देखकर जितने भी वहाँ पर थे, जो भी प्रजागण थे, इन लोगों को नाचते देखकर वो लोग भी नाचना शुरू कर देते हैं। राजा दशरथ भी नाचना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते करते हनुमान जी के साथ साथ पूरा अयोध्या नाचने लग जाता है। ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं हैं हनुमान जी के बारे में, जिसे सुनो तो मन एकदम तृप्त हो जाता है कि कितना सुंदर दृश्य रहा होगा ये। ऐसा भीम जी को हनुमान जी का भाई भी माना जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। और वो भी क्यों? क्योंकि भीम जी भी पवन जी के ही पुत्र कहलाते हैं और हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं ही, इसलिए उनको उनका भाई भी माना जाता है। यहाँ पे भी एक कथा आई थी द्वापर युग में भी, जब भीम जी को थोड़ा अभिमान हो गया था तो हनुमान जी को भेजा था कृष्ण जी ने कि थोड़ा भीम की परीक्षा ले ली जाए। वहाँ पर भी भीम जब जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब तो मैंने किया, मैंने प्राप्त किया, मेरे पास इतना बाहुबल है, इतना तेज है, ऐसा करके, तो वहाँ पर वो हनुमान जी जाते हैं। लेकिन एक बात है, जितना भी अहंकार हुआ है सबको हुआ है, हनुमान जी को कभी किसी भी बात के अहंकार नहीं हुआ है। वो तो बस अपने प्रभु का नाम लेते, अपने आप में मस्त रहते, प्रभु जो आज्ञा दे देते वैसा कर लेते थे। तो भीम जी की भी यहाँ पे परीक्षा हुई थी, आप लोगों ने जानते ही हैं कि उन्होंने भी पूँछ उठाई थी और उठा नहीं पा रहे थे। फिर हनुमान जी ने, और बाद में उनका जब अहंकार टूटता है तो हनुमान जी अपना रूप उन्हें दिखाते हैं। इस तरीके की बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी अच्छी अच्छी बातें तो हमारे धार्मिक पुस्तकों में लिखी गई है, जिससे मन तन सब पवित्र हो जाता है, क्योंकि मन खुश होगा तो तन ऑटोमेटिक ही खुश हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो भागते रहते हैं उटपटांग की चीज़ों में, उटपटांग की बातों में। तो हम भी थोड़ा अपना ये सब हमारे धार्मिक ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, सुनना चाहिए, तो कितना आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात, अभी हनुमान जी वास्तविकता में तो हैं ही, और वो कल्कि जी की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, जो सभी जानते हैं। तो कल्कि जी के साथ साथ हमें हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। अगर जो लोग इस टाइम पे बच जाते हैं, सतयुग के टाइम पे रहते हैं, तो वो लोगों को भी हनुमान जी के दर्शन जरूर होंगे। और एक बात ये भी लगती है ना फ्रेंड्स, हम सब तो इंतज़ार कर रहे हैं कल्कि जी का, ये तो सच है, लेकिन हनुमान जी की प्रतीक्षा कितनी बड़ी है। वो तो त्रेता युग से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब से राम जी गए उनकी प्रतीक्षा कितनी बड़ी है। हम तो अभी जितनी भी एज है हमारी इस टाइम पे, बस उतने ही एज से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा तो युगों युगों की है। तो ऐसे महान भक्त के हमें रोज़ स्मरण करना चाहिए, रोज़ उनका नाम लेना चाहिए, तो हो सके तो उनके थोड़े पूजा पाठ करना चाहिए।